मैं तो आप लोगों से मिलने आया था। मैंने तो कार्यक्रम कोई अकेले उचाना के थोड़े बनाए थे। मैं तो पूरे प्रदेश भर के जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से अब तक लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के आया। मैं तो आपके पास आने से पहले कालका के जो है 40 से ज्यादा गांव में जाकर के आया था। पिछले दिनों मेरे कार्यक्रम सोनीपत के थे, रोहतक के थे, उससे पहले झज्जर के थे, उससे पहले रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के थे। मैंने जब जहां कहीं भी गया सब लोगों ने मेरे से इस्तीफों को लेकर के चर्चा करी और मैंने खूब खुल करके बताया कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। आपको भी खुल करके बता करके जाऊंगा कि इस्तीफा देने का कारण क्या था। मुझे सब जगह लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया, लेकिन हैरानी की बात है उचाना में जैसे ही मैं आया कुछ 5, 7, 10 आदमी लड़के थे। मैं तो यूं सोचू था ये मेरे स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि थे तो पुराने हमारे साथी। उन्होंने काले झंडे हाथ में ले रखे थे। मैंने पूछा था कोई जेजेपी वाला लग जाए क्या जो काले झंडे ले खड़े हो तुम? कहने लगे नहीं जी हम तो आपके लिए लेके आए। बताओ मैं क्या किस लिए लेके आए हो? तो कहने लगे बोला जी हमने एक फैसला कर रखा है कि जब तक ये किसान आंदोलन है तब तक किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। मैंने पूछा तुम कौन से गांव के हो? जिस गांव में मैं गया था उस गांव के तो थे ही नहीं, थे तो दूसरे गांव के। मुझे यहां भी जब आया था तब भी यहां भी ये कहा गया था कि शायद कोई 10-20 यहां भी खड़े कर रखे होंगे। मैंने उनसे कहा था मैं मुझे किसी गांव के 4 आदमी खड़े होकर कह देंगे हमारे गांव में आने की जरूरत है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन तुम बाहर से आकर के काले झंडे दिखा करके अखबार की खबर बनाना चाहो। काले झंडे तो उनको दिखाओ जिन लोगों को तुमने वोट डाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा कर लिया, बेईमानी कर ली, जिन्होंने अपने आप को बेच दिया, तुम्हें भी बेच दिया। उनको दिखाओ कि मेरे को दिखाओ, ये बताओ। काले झंडे कल कोई थारे जेजेपी वाला बढ़ेगा उसने दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? काले काले झंडे नहीं दिखाने। यहां मंदिर में लिए उधर दरख्त बांध दियो। मेरा जो इस्तीफा था उसका एक कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे हरियाणा की विधानसभा का सत्र आ गया था और विधानसभा का सत्र जैसे शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव देती किसान आंदोलन को लेकर। यह अर्जेंट मोशन के ऊपर जब 0 ओवर आता है उस वक्त में इस पर चर्चा करते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कोई चर्चा नहीं करी और मैंने सरकार के सामने किसानों को लेकर के अपनी बात रखनी शुरू कर दी। मैं जब खड़ा हुआ तो कांग्रेस के लोग जो है स्पीकर के सामने वेल में जाके खड़े हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया, विवाद बढ़ गया, हाउस एडजॉर्न हो गया। एडजॉर्न होने के बाद में मुख्यमंत्री कहने लगा कि हम अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ले आते हैं कि तीनों जो कानून बनाए गए ये ठीक है, इसको लेकर के चर्चा कराएंगे। मैंने मुख्यमंत्री से कहा तू प्रस्ताव ले, हम इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के सारे साथी जिनको इसको लेकर के सरकार को घेरना चाहिए था, घेरने की बजाय वेल में खड़े हो गए, नेम होकर के बाहर चले गए। मैं विधानसभा में रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी दोनों विधानसभा में मेरे साथ बैठे थे। मैंने उन दोनों से कहा था, मैं कहा आपके साथियों को बाहर नहीं जाना चाहिए था, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी, किसान का पक्ष रखना चाहिए था। मैं जब उनसे बात कर रहा था दोनों अपना बिस्तरा समेट रहे थे, कागज उठा रहे थे, वो भी वॉकआउट करके बाहर चले गए। वो चले गए तो स्पीकर ने मुझे मजाकिया लहजे में ये बात कही कि अभय सिंह जी आप भी वॉकआउट करोगे या विधानसभा के अंदर आज अपनी बात रखोगे? मैंने उसको कहा थारी तसल्ली करा के जाऊंगा। और जैसे ही मुझे उन्होंने बोलने के लिए खड़ा किया
मैंने इन तीनों कृषि कानूनों के ऊपर 50 मिनट तक विधानसभा के अंदर किसान का पक्ष मजबूती के साथ रखा और जो प्रस्ताव वो लेकर के आए थे उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया, उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी उनसे। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विपक्ष में है, वो ये लोग मिलकर के कहीं किसान को कमजोर करना चाहते हैं। मैं इसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसके अंदर किसान के खिलाफ काले कानून ला करके उन पर मोहर लगाई जाती है। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया और मैं जब इस्तीफा देने जा रहा था उस दिन तो मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के, जेजेपी के कई नेताओं के फोन आए, कहने लगे तू इस्तीफा ना दे। मैंने कहा पहले थारी विधानसभा में तसल्ली कराई थी, अब चुनाव होगा भाई इलेक्शन, जब एक बार फिर कराऊंगा मैं। तो साथियों, मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया था, आज आपसे जो मिलने के लिए आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपके आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास करेंगे। जो झंडे लेकर के काले आए थे वो भाईचारा खराब करने आए थे। वो कि कोई, आप बताओ मुझे कि आज की तारीख में कोई बीजेपी का, जेजेपी का नेता किसी गांव में कार्यक्रम कर सकता है? कहीं जा सकता है? गांव तो बहुत दूर की बात है, घर में नहीं बढ़ सकता अपने में। अगर घर में बढ़ जाए तो घर में भी जूत बजता है इनका, बाजता है कि नहीं बाजता है। और हमारे तो ऐसा सिस्टम कर रखा है सरसा के अंदर है, ये दुष्यंत जब घर जाता है तो उसके घर में जो लोग करे वो किसानों को टेलीफोन कर देते हैं, बोले आ गया। और वो इसलिए करते हैं कि वो रात में तंग करेगा, इससे अच्छा चुपचाप पड़ जाएगा। तो जो लोग आज इस प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित किया, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था, जिनको वोट दिया, अगर वो लोग तुम्हारे इलाके में है तो उनकी तसल्ली जरूर कराना। जहां इनकी तसल्ली कराओ वहीं अपने भाईचारे को मजबूत करना। मैं तो मोदी साहब को इस बात के लिए हमेशा बधाई देता हूं।